गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है एराइल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट नंबर 2 को हम कर रहे हैं और हम कर रहे थे एरिल हैलाइड के बनाने की विधियाँ। हम कर रहे थे एरिल हैलाइड बनाने की विधियाँ, जिसमें हमने लास्ट जो रिएक्शन सेंडमेयर गाटरमान रिएक्शन की बात की थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया लास्ट रिएक्शन। हमने एल्किल हैलाइड में भी हुन्स-डीकर रिएक्शन को पढ़ा था। यहाँ भी हम हुन्स-डीकर रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। एरिल हैलाइड बनाने के भी लिए हुन्स-डीकर अभिक्रिया को काम में लिया जाता है। जैसे हम क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लेंगे, तो ये हमारे पास बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के ऊपर COOH जुड़ा हो और इसको H को हम Ag बना दें, मतलब H बाहर निकल गया और सिल्वर लवण ले लिया हमने। इस सिल्वर लवण की Br2 के साथ अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाएं। CCl4 को बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी उपस्थिति में जब करवाते हैं तो इस बेंजीनिंग के ऊपर Br जुड़ जाता है और इसको बोला जाता है ब्रोमोबेंजीन। क्या बोला जाता है? ब्रोमोबेंजीन। ए ब्रोमोबेंजीन और Ag और Br के रूप में बाहर निकल जाते हैं और CO2 बाहर निकल जाती है और इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। ये थी हमारी हुन्स-डीकर रिएक्शन। फिर इसके बाद में आती है वाल्ज-सीमान अभिक्रिया। वाल्ज-सीमान अभिक्रिया एक फ्लोरोबेंजीन बनाने की स्पेशल विधि है, जिसका नाम है वाल्ज-सीमान अभिक्रिया। इसके अंदर हम फ्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए एनिलीन लेते हैं हम। बेंजीनिंग पर NH2 जुड़ा हो तो उसको बोला जाता है एनिलीन, ठीक है। और एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में डाईएजोटीकरण करवाया जाता है। पहले बता चुकी हूँ, डाईएजोटीकरण या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की एक ही विधि है, वो विधि है डाईएजोटीकरण। डाईएजोटीकरण करवाते हैं तो बेंजीनिंग पर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जुड़ जाता है, जिसको बोला जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से Cl और H बाहर निकल जाते हैं HCl के रूप में, और इस बेंजीनिंग के ऊपर N2 BF4 नेगेटिव और पॉजिटिव बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। तो क्या बनता है? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो बेंजीन डाइजोनियम की जब हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। जब इसको गर्म करते हैं हम तो बेंजीनिंग के साथ F जुड़ जाता है, ठीक है।
और BF3 ये बाहर निकल जाता है, प्लस N2 भी बाहर निकल जाती है और इसको बोला जाता है फ्लोरोबेंजीन। तो एक फ्लोरोबेंजीन की स्पेशल विधि है वाल्ज-सीमान अभिक्रिया। इस विधि के द्वारा ही हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं और कोई विधि नहीं है। तो एनिलीन का डाइएजोटीकरण करवाया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन करवाई, HCl बाहर निकल गया, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट प्राप्त हो गया और लास्ट में गर्म किया तो फ्लोरोबेंजीन और BF3 और N2 बाहर निकल गया। तो ये दो मेथड थे एरिल हैलाइड बनाने के, दोनों कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मेथड करेंगे। एक बार थोड़ी सी मार्कर में स्याही डाल लेते हैं, फिर करेंगे आगे। नेक्स्ट मेथड है रेसिंग प्रक्रम। रेसिंग प्रक्रम विधि। रेसिंग प्रक्रम विधि के द्वारा भी हम बना सकते हैं एरिल हैलाइड। इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक तो बेंजीनिंग लेते हैं, एक HCl लेते हैं, प्लस हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन और CuFe की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। ये H यहाँ पर प्रेजेंट H और ये ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं और बेंजीन के रिंग के ऊपर सीधा Cl जुड़ जाता है और इसको बोला जाता है क्लोरोबेंजीन प्लस H2O बाहर निकल गया। तो इस तरीके से रेसिंग प्रक्रम के द्वारा भी हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो ये तो मेथड थे हमारे बनाने के, कंप्लीट हो गए। उसके बाद में एरिल हैलाइड की संरचना। एरिल हैलाइड की संरचना, ये कार्बन हमारे पास, ये कार्बन ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के ऊपर Cl जुड़ा हुआ है और जिसके पास लोन पेयर है, ये इसका p ऑर्बिटल, ये इसका p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। जो कार्बन है एरिल हैलाइड का वो sp2 संकरित है, ठीक है। तो एक एक तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं प्रत्येक कार्बन के साथ। संरचना में हम कौन सी संरचना की बात कर रहे हैं, अणु कक्षक संरचना है, मोटी स्ट्रक्चर अणु कक्षक संरचना। तो ये कार्बन इसके साथ कर रहा है, ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ क्या कर रहा है, समपार्श्विक व्यापन। और सम इस तरीके से जो अतिव्यापन होता है ना, वो क्या होता है, समपार्श्विक व्यापन, और जिसके अंदर हमेशा ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दूसरा ये कर रहा है आपस में मैंने ऐसे शो किया, आप दो कलर से अलग अलग शो कर सकते हो, ठीक है। तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जो Cl के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करते हैं, ये लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, बेंजीनिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं और अतिव्यापन करके ये भी क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिससे कार्बन और Cl के मध्य क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है। और डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है तो ये Cl जल्दी से बाहर नहीं निकल सकता और
बाहर नहीं निकलेगा तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो नहीं कर सकता। तो ये थी एरिल हैलाइड की संरचना। फिर उसके बाद में आता है अगला टॉपिक एरिल हैलाइड की अनुनादी संरचनाएं। एरिल हैलाइड की अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के साथ ये बॉन्ड बने हुए हैं और यहाँ Cl जुड़ा हुआ है। Cl के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ही इसका प्लस एम इफेक्ट पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होंगे। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो फर्स्ट नंबर नादी स्ट्रक्चर। अब क्या हो गया, कार्बन और Cl के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। देखो डबल बॉन्ड आ गया और Cl और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सेकंड नंबर नादी स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो तीसरी कंडीशन के अंदर ये हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ बॉन्ड बन गया, ये पहले से है और ये जैसे है वैसे की वैसे रख देंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। और जब ऐसी संरचना बनती है तो इस कंडीशन में अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये और Cl और ये पॉजिटिव। ये 4 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं जो एरिल हैलाइड की है। तो वैसे भी ना कोई भी बेंजीनिंग होती है उसके ऊपर अगर लोन पेयर वाला ग्रुप जुड़ता है तो वो नीचे इलेक्ट्रॉन भेजता है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव। आने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन से नहीं कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है और यहाँ जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बेंजीनिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर दिया, कंजुगेशन कर दिया। कंजुगेशन या फिर संयुग्मन कर लिया। क्या कर लिया, संयुग्मन कर लिया। ठीक है, और संयुग्मन करने से, संयुग्मन की कंडीशन होती है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर। ये कंडीशन होती है। इन कंडीशन में संयुग्मन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर पैरा पर आ गया, फिर ऑर्थो पर आ गया। तो ऐसा करने से कार्बन और Cl के बीच में तो डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड का गुण आ गया। और डबल बॉन्ड का गुण आ गया, एक तो एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, एक दो इकट्ठी तोड़े तो मुश्किल होता है। डबल बॉन्ड तो आ गया, तो इसलिए Cl जल्दी से निकलेगा नहीं निकलेगा तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो नहीं कर सकते, या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो SN1 SN2 होती है ना, वही ये शो नहीं कर सकते। कोई से ही रेयर कंपाउंड होते हैं जिनके साथ ये अभिक्रिया शो कर सकते हैं। अब देखो ये फिर कौन से अभिक्रिया शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन से नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रिया जो नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिलीकरण ये हमने पढ़ी थी, ये अभिक्रिया शो कर सकते हैं। और ये शो करेंगे तो बेंजीनिंग की जो ऑर्थो पैरा कंडीशन है ना, उन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है तो इलेक्ट्रॉन से नहीं ऑर्थो पैरा पर ही जुड़ सकता है। क्या कर सकता है, ऑर्थो पैरा पर ही जुड़ सकता है, बाकी कंडीशन पर नहीं जुड़ सकता। इसलिए ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति
कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। कारण बताइए, कारण बताइए। क्वेश्चन बन गया। हकीकत में कम क्रियाशील है। कारण, पहला कारण अनुनाद प्रभाव। क्या है? अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव कौन सा है? यही है, ठीक है, कि Cl के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ में क्या कर लेते हैं? कंजुगेशन कर लेते हैं, जिससे कार्बन और Cl के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। और डबल बॉन्ड का गुण आने पर Cl जल्दी से बाहर नहीं निकल सकता और आने वाला नाभिक जुड़ नहीं सकता। और इसीलिए ये लिखना भी है आपको और ये स्ट्रक्चर भी बनानी है, अनुनाद प्रभाव। फिर उसके बाद में दूसरा है CX बंध में संकरण का अंतर, संकरण का अंतर। क्यों? क्योंकि एक तो हम एल्किल हैलाइड ले लें CH3 और X, और एक हमने ये ले ही रखा है ARX। यहाँ तो कार्बन sp3 संकरित है और यहाँ पर क्या है? sp2 संकरित है। sp3 में sp p मतलब s का गुण 25% ही है, और इसमें sp p मतलब s का गुण कितना है? 33.33%। और जिसमें s का गुण अधिक होता है वो आकर्षित करता है। मतलब जो Cl जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, उस कार्बन, वो कार्बन क्या करेगा? Cl को आकर्षित करेगा, Cl को बाहर नहीं निकलने देगा। Cl बाहर नहीं निकल सकता तो नाभिक से नहीं कैसे जुड़ सकता है? ये जो कार्बन है वो sp2 संकरित है, ठीक है, इसके अंदर s का गुण अधिक है। ये क्या करेगा? इसको आकर्षित करने का काम करेगा, क्योंकि s का गुण अधिक पाया जाता है हैलाइडों के अंदर। हेलोजन से जुड़ा जो कार्बन होता है वो sp3 होता है, लेकिन एरिल हैलाइड के अंदर कार्बन से जुड़ा हुआ एलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो sp2 संकरित होता है। s का गुण अधिक पाया जाता है और इसलिए वो उसको आकर्षित करेगा। और साथ में कार्बन और Cl के मध्य डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है, तो बंध लंबाई भी कम हो जाती है। जब सीधा एल्किल हैलाइड की बात करें तो ये बंध लंबाई 177 पिकोमीटर होती है, ठीक है, लेकिन जब डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 169 पिकोमीटर हो जाएगी। इतना अंतर आ जाता है बंध लंबाई में। तो जल्दी से बंध नहीं टूटेगा, जल्दी से एलोजन बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब आने वाला कंपाउंड, आने वाला नाभिक से नहीं इसके साथ नहीं जुड़ सकता। तीसरा है फेनिलदनाइन का अस्थायित्व। फेनिलदनाइन का अस्थायित्व, फेनिलदनाइन का अस्थायित्व। अब देखो हमारे पास ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के साथ मान लो ये Cl जुड़ा है, हम कैसे न कैसे करके इस Cl को बाहर ही निकाल ही दें तो बेंजीनिंग पर क्या आ जाएगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कभी देखा है क्या? मतलब फेनिलदनाइन बन गया ये। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5X, और X जब बाहर निकलता है तो C6H5 पॉजिटिव बन जाएगा और फेनिलदनाइन अस्थायित्व को महसूस करता है। C6H5 पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तो फेनिल स्थायित्व को प्राप्त नहीं करता, इसलिए नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो नहीं कर सकते। तो एरिल हैलाइड के नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कम क्रियाशील होने का कारण पहला अनुनाद प्रभाव, दूसरा CX बंध में संकरण का अंतर। एल्किल हैलाइड के अंदर sp3 संकरण, इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। फेनिलदनाइन का अस्थायित्व। बेंजीनिंग है, बेंजीनिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए फेनिलदनाइन का अस्थायित्व भी एरिल हैलाइड की नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से एरिल हैलाइड नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो नहीं कर सकते।
और ये 3 इसके कारण हैं, पेपर में आएगा तो आपको करना पड़ेगा। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।